हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे 12460 शिक्षक भर्ती के परिप्रेक्ष में। निवेदन करेंगे वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको आसानी से प्राप्त होती रहें। साथियों, जो आप आदेश देख रहे हैं ये हाई कोर्ट डबल बेंच के ऑर्डर की कॉपी है। कहें तो साथियों, ये फाइनल जजमेंट में जो आप सभी लोगों के लिए निष्कर्ष निकला, जिसके बिहार पर 12460 शिक्षक भर्ती के जो शेष पद आपके 6470 थे उनकी भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट हुई। तो साथियों, इस आदेश के अगर बात करें पेज नंबर 37 और 38 पर पैरा नंबर 77 में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें इंगित की गई हैं। पहले ही स्पष्ट कर दें साथियों, तो 5990 जो अभ्यर्थी सेलेक्टेड हो चुके हैं उनके बारे में यहाँ पर सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं। साथियों, मेन पॉइंट्स जो है जो यहाँ पर लिखा गया है उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि साथियों अब मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और सुप्रीम कोर्ट के लंबित मामले पर अगर हम ध्यान दें तो साथियों एक महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर मेंशन की गई है। अब देख रहे हैं साथियों कि कहीं ना कहीं लिखा गया है कि द सेम वुड ऑलवेज बी सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ उमेश चंद्र केस प्रेजेंटली पेंडिंग बिफोर द हॉनरेबल एपेक्स कोर्ट। यानी सुप्रीम कोर्ट में जो मामला लंबित है, उमेश चंद्र वाली जो याचिका है, उसकी बात यहाँ पर स्पष्ट की गई है कि जो आपकी भर्ती प्रक्रिया होगी वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की जो ये याचिका है इसके अधीन होगी। ये कहीं ना कहीं आप सभी लोगों को इंगित कराया जा रहा है। तो साथियों, स्पष्ट हो रहा है कि मजबूती के साथ पक्ष को रखना होगा, क्योंकि अब जो है मामला बहुत ही पेचीदा हो गया है। क्योंकि 8 जनवरी को जो सुनवाई हुई थी अर्चना राय की याचिका पर, जब से स्टेटस को लगा है तब से ना तो चयनितों का स्कूल आवंटन हो सका है और ना ही भर्ती प्रक्रिया में आगे कोई प्रोसेस हो सका है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाइयाँ हुई हैं उसमें किसी भी तरीके से जो है कहीं ना कहीं चयनितों के स्कूल आवंटन की स्थिति क्लियर नहीं हुई है। अब साथियों बात कर लें इसके बाद जो आपकी 13 मार्च की सुनवाई हुई और उसके बाद जो है एक और महत्वपूर्ण जो सुनवाई हुई, दोनों अगर स्थितियां हम देखें तो विभाग की तरफ से पूरा प्रयास किया गया, क्लेरिफिकेशन भी लगाया गया और जो है काउंटर भी फाइल किया गया। लेकिन साथियों अब मामला जो है सुनवाई के साथ निस्तारण की स्थितियों पर आगे बढ़ रहा है, क्योंकि पिछली सुनवाई में पूरी संभावना थी कि सुनवाई होगी और स्कूल आवंटन को लेकर के जो क्लेरिफिकेशन लगाया गया उससे कुछ निष्कर्ष निकलेगा। लेकिन साथियों फिर से जो है डेट दे दी गई है और अब जो है चयनितों का लगातार प्रयास जारी है। और साथियों बात कर लें तो कहीं ना कहीं सीनियर एडवोकेट के साथ अपना पक्ष रखने के लिए सभी टीम्स प्रयास कर रही हैं। कई सारी टीम्स जो हैं अपना प्रयास इस उद्देश्य से कर रही हैं कि उनका स्कूल आवंटन सुनिश्चित हो सके और स्थितियां क्लियर हो सके। हालांकि साथियों जो अचयनित हैं उनका पूरा प्रयास है कि मामले की सुनवाई हो और एक निष्कर्ष निकल कर आए और उस बिहार पर भर्ती प्रक्रिया जो है कहीं ना कहीं स्थिति स्पष्ट हो। फिलहाल साथियों डबल बेंच के आदेश पर 2 काउंसलिंग संपन्न हुई है और सबसे ज़्यादा जो चयन हुआ है सेकंड काउंसलिंग में आवेदकों का चयन हुआ है। अब सेकंड काउंसलिंग को लेकर के भी आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएँ जो हैं आपकी टैग हुई हैं। अब मामला जो है आप सभी को पता है बहुत ही पेचीदा हो चुका है और इसमें जो है कहीं ना कहीं मजबूती के साथ अगर पक्ष रखा जाएगा तभी स्थितियां क्लियर होंगी। आपको अवगत करा दें जो नेक्स्ट डेट आपकी सुनवाई की है वो 8 मई की है और 8 मई की सुनवाई में पूरी संभावना है कि एक बड़ा निष्कर्ष निकले, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। और ये तभी संभव है जब आप कोर्ट के सामने अपने पक्ष को मजबूती से रखेंगे, क्योंकि साथियों अगर आप पिछली सुनवाइयों में देखेंगे तो कुछ स्थितियां ऐसी रही हैं जिनके बिहार पर जो है प्रयास किया गया, विभाग के माध्यम से जो प्रयास था किया गया, लेकिन साथियों आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं ये बात स्पष्ट नहीं हुई, क्योंकि ऐश्वर्या भाटी मैम ने पूरा प्रयास किया कि स्कूल आवंटन को लेकर के कुछ स्थितियां क्लियर हों। उसके बाद साथियों आप सभी को पता है चयनित अपना प्रयास कर रहे हैं टीम्स के द्वारा कि कहीं ना कहीं एक निष्कर्ष निकले, इसके लिए कोर्ट में मजबूती के साथ पक्ष को रखा जाए। अब साथियों यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं अब सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है और सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई से निष्कर्ष निकलेगा तो स्पष्ट हो रहा है जो न्यायालय का फैसला होगा उसके अधीन आपकी 12460 शिक्षक भर्ती का जो भी प्रोसेस होगा वो स्पष्ट होगा। अब ये मामला तब से ज़्यादा कहीं ना कहीं स्पष्ट हो गया जब से ये स्टेटस को का जो है ऑर्डर आया है और स्टेटस को के आदेश के कारण अगर आप देखेंगे तो ना तो इस चयनितों का स्कूल आवंटन हो सका है अभी तक और ना ही भर्ती प्रक्रिया में जो अब भी पद शेष हैं उनको लेकर के स्थिति क्लियर हो सकी है। इसके अलावा और भी कई सारी स्थितियां हैं जो स्पष्ट नहीं हो पाई हैं।
अब जो है 8 मई की सुनवाई को लेकर के प्रयास किया जा रहा है। अब इसका क्या निष्कर्ष निकलेगा बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन साथियों यहाँ पर अगर हम बात कर लें तो स्कूल आवंटन के दृष्टिकोण से अब जो है सीनियर एडवोकेट की बहुत ही कहीं ना कहीं महत्ता बढ़ जाती है, क्योंकि जो है अब मामला बहुत ही महत्वपूर्ण हो चला है। अचयनितों की तरफ से सीनियर एडवोकेट जो है अपेयर कराए जा रहे हैं और पूरी तरीके से कहीं ना कहीं प्रयास किया जा रहा है। जो भी 6470 पदों की भर्ती प्रक्रिया हुई है उसके जो भी चीज़ें हैं उन पर एक निष्कर्ष निकल कर आए, और कोर्ट ने कहीं ना कहीं केस को एडमिट करने का अर्थ यही है कि मामले को सुनवाई के साथ निस्तारित करने की पूर्व प्रयास की स्थिति चल रही है। और आगे अगर साथियों देखेंगे तो 8 मई की सुनवाई कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण इस वजह से हो जाती है क्योंकि उसके बाद साथियों कहीं ना कहीं एक लंबी डेट देखने को मिल सकती है, क्योंकि साथियों इसके बाद जो अगर मामला निस्तारित नहीं होता है तो बड़ा लंबा समय जो है हो सकता है। तो इस वजह से साथियों आपका डबल बेंच का आर्डर भी स्पष्ट कर रहा है कि जो उमेश चंद की याचिका है कहीं ना कहीं सब्जेक्ट टू आउटकम की स्थिति स्पष्ट हो रही है, फैसले की स्थिति स्पष्ट हो रही है, तो क्यों ना सभी चयनितों को एक बड़ी प्रयास के साथ जो है पूरी तरीके से जो है पक्ष को कोर्ट में रखा जाए, जिससे चयनितों के स्कूल आवंटन की स्थिति क्लियर हो सके। क्योंकि साथियों जो 5990 अभ्यर्थी ऑलरेडी जिनका सिलेक्शन हो चुका है वो कहीं ना कहीं अपनी जॉब कर रहे हैं। अब इन चयनितों की स्थिति क्लियर हो और उनका कहीं ना कहीं स्कूल आवंटन जो अभी नहीं हो पाया है उस पर जो है एक निष्कर्ष निकल कर आ सके। तो ये सारी चीज़ें स्पष्ट हो रही हैं कि आप सभी का जो प्रयास है एक निष्कर्ष तक जरूर आपको लेकर के जाएगा। हालांकि साथियों इसके अलावा जो भी स्थितियां हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो भी अब मामला निस्तारित होगा वो आप सभी को स्पष्ट हो रहा है कोर्ट के जो है अंतिम फैसले के अधीन होने वाला है। लेकिन साथियों क्लेरिफिकेशन लगाया गया है एक बार फिर से जो है 8 मई की सुनवाई में अगर आप अपना पक्ष रखते हैं और विभाग की तरफ से अपना पक्ष रखा जाता है तो कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि प्रयास जो होगा वो विभाग की तरफ से और अगर आपके एडवोकेट पैनल की तरफ से होगा तो पूरी संभावना है कि कुछ ना कुछ तो निष्कर्ष निकलेगा ही, क्योंकि पिछली 2 सुनवाइयों में जो है हताशा ही हाथ लगने के कारण चयनितों में कहीं ना कहीं असंतोष की स्थिति बनी हुई है कि आखिर उनका स्कूल आवंटन कब होगा, क्योंकि साथियों स्पष्ट हो रहा है कि उनको जो है कहीं ना कहीं कई सारी समस्याओं से जो है अवगत हो रहे हैं और लगातार जो है प्रयास भी कर रहे हैं। तो साथियों स्कूल आवंटन को लेकर के ये जो महत्वपूर्ण चीज़ है लगातार जो है इस पर चर्चा हो रही है कि मामला जो है अब सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका आप सभी को पता है उमेश चंद की याचिका है वो 2020 से पेंडिंग है। तो मामले में कहीं ना कहीं एक निष्कर्ष जरूर निकलेगा और जो है कहीं ना कहीं पक्ष की स्थिति की अगर बात कर लें तो सीनियर एडवोकेट के माध्यम से अगर रखा जाएगा तो पूरी संभावना है कि एक निष्कर्ष जरूर निकलेगा। आगे आने वाले समय में जो भी प्रयास की स्थिति है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसे जैसे सुनवाई की स्थिति और डेट नज़दीक आ रही है कहीं ना कहीं आपके प्रयास की स्थिति उतनी ही महत्वपूर्ण हो जानी चाहिए। अब यहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष की स्थिति क्लियर नहीं की जा सकती है, सभी को वर्क करना पड़ेगा, चयनितों को स्कूल आवंटन के लिए प्रयास करना होगा और पूरी उम्मीद है कि 8 मई की सुनवाई में कुछ ना कुछ जो है चयनितों के प्रपेश को लेकर के निष्कर्ष जरूर निकलेगा, जिनका चयन 6470 पदों की भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत सुनिश्चित हुआ है। क्योंकि साथियों अभी सभी अभ्यर्थियों को पूरा इंतजार है, जितने भी आवेदक हैं उनको इंतजार है, क्योंकि मामला जो है अब बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें सभी वो तथ्य रखे जाएंगे जो भर्ती प्रक्रिया के परिपेक्ष में होंगे। तो मजबूती से इस पक्ष को रखना है जिससे जो 2 सुनवाइयों में स्थिति क्लियर ना हो सकी है वो अब सुनवाई में स्थिति जरूर क्लियर हो, क्योंकि साथियों अब ये महत्वपूर्ण समय है। क्योंकि अब जो स्थिति यही है कि 8 मई की सुनवाई अगर जो है स्पष्ट नहीं होती तो मामला बहुत लंबा खिंच सकता है। इस वजह से कहीं ना कहीं अब की आने वाली सुनवाई जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो साथियों ये थी आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण और आवश्यक सूचना जो लगातार सभी साथियों के माध्यम से स्पष्ट हो रही थी कि मामला जो है कहीं ना कहीं स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण है। आईए के माध्यम से बहुत सारी टीम्स जुड़ रही हैं जिससे स्कूल आवंटन हो सके, लेकिन साथियों आप सभी को पता है यहाँ पर सबसे बड़ी स्थिति यही है कि जो आपकी याचिका है उसमें कहीं ना कहीं जो याचिका करता है उनके माध्यम से जो भी एडवोकेट पैनल होगा उसकी बात को पूरी तरीके से कोर्ट सुनेगा और रखा भी जाएगा। क्योंकि साथियों स्पष्ट तौर पर बहुत सारी स्थितियां हैं जो 12460 शिक्षक भर्ती में बनी हुई हैं और उनका कहीं ना कहीं स्पष्टीकरण बहुत ज़रूरी है। तो साथियों 8 मई की सुनवाई का बेसब्री से इंतजार है। आप सभी का प्रयास है कि 8 मई को स्थिति क्लियर हो और जो स्टेटस को लगाया गया है उस पर भी कहीं ना कहीं निष्कर्ष निकल आ सके, और अगर वो हटता है तो भर्ती प्रक्रिया फिर से
जो है शुरू हो सकती है और साथ ही चयनितों के स्कूल आवंटन की भी स्थिति क्लियर हो सकती है। तो ये पूरी स्थिति यही है जिस इंतजार में आप सभी प्रयास कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसका सकारात्मक परिणाम मिले ऐसी उम्मीद की जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर उपस्थित होंगे जो भी आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण सूचनाएं होंगी उनके साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।